नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही बैंकिंग यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनके सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उस गाइडलाइन के बारे में, जिसके बाद जो है बहुत सारे करेंट अकाउंट होल्डर, जो कि मुख्य रूप से व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका जो करेंट अकाउंट होता है उसको फ्रीज कर दिया गया है, उसको ब्लॉक कर दिया गया है। मतलब ये कि उनके अकाउंट में जो भी पैसे पड़े हुए हैं वो टोटली ब्लॉक हो चुके हैं। वो अपने करेंट अकाउंट का इस्तेमाल करके कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी डिपॉजिट या फिर विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। ओवरऑल दोस्तों, यहाँ पे जो है उनके खाते को एक तरीके से फ्रीज करके उनसे जो है एक अथॉरिटी की वो अपने खाते को ऑपरेट करें, वो उनसे वापस ले लिया गया है। तो दोस्तों, बेसिकली आखिर इसके पीछे क्या रीजन है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऐसा गाइडलाइन बनाने का क्या जरूरत पड़ा। और दोस्तों, बहुत सारे लोग अलग अलग शहरों से, जो स्पेशली जो व्यापारी है, जिनके कुछ छोटे मोटे अपने बिजनेस हैं, जिसको उन्होंने अपने करेंट अकाउंट के थ्रू ऑपरेट करते हैं, उनके साथ ये केसेस है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मुझे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स लोग का ये कमेंट आया है, जिनका जो है करेंट अकाउंट था वो फ्रीज हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे एक रीज़न क्या बनता है, आखिर लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा कौन सा गाइडलाइन बनाया है और बेसिकली इसके पीछे रीज़न क्या है, जिसके कारण जो है करेंट अकाउंट को बड़े पैमाने पे फ्रीज किया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं करेंट अकाउंट बेसिकली होता क्या है। बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो जैसे कि सेविंग्स अकाउंट होता है, जिसको आम भाषा में हम लोग बचत खाता बोलते हैं, वो बेसिकली उसमें कुछ एक फिक्स ट्रांजैक्शन का लिमिट तय किया जाता है कि आप एक महीने में इससे ज़्यादा अपना पैसे जमा कर सकते हैं, ना आप उससे पैसे निकाल सकते हैं। वो जो होता है सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जो है जमा राशि, उसमें पैसे रखने के उद्देश्य से जो है सेविंग्स अकाउंट को बनाया गया था। लेकिन करेंट अकाउंट उनके लिए होता है जिनको रेगुलर और फ्रिक्वेंटली जो है ट्रांजैक्शंस करने होते हैं। उनको कोई भी समय सीमा नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है कि वो जब जितनी मर्जी चाहे उतने पैसे अपने अकाउंट में जो है डिपॉजिट कर सके, उतने पैसे वो निकाल सके। तो इसके लिए जो है बेसिकली, जो कि एक जनता है, आम पब्लिक है हमारे आपके जैसे, तो उसको तो इतनी ज़रूरत होती नहीं है। उनको ज़रूरत होती है एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट का, जिसमें वो महीने में 2-3 ट्रांजैक्शन कर ले। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको रेगुलर पेमेंट्स वगैरह करनी होती है, तो वो करेंट अकाउंट बेसिकली ओपन करवाते हैं, जो कि उनके फर्म के नाम से, उनके शॉप के नाम से, उनके ऑर्गेनाइजेशन के नाम से वो खोला जाता है। लेकिन दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि बहुत सारे जो है फ्रॉड के केसेस देखने को मिले। आरबीआई की नज़र में बहुत सारे ऐसे केसेस आए जहां पे जो है कुछ व्यापारियों ने, कुछ बिजनेसमैन ने, कुछ एक अलग ही उन्होंने लूप होल का इस्तेमाल करके जो है बैंक के साथ एक गलत रिलेशनशिप रखने का जो है वो फायदा उठाया। उन्होंने किया क्या कि उन्होंने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ऑडिटिंग में, अपने एनालिसिस में ये पाया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने सीसी और ओवरड्राफ्ट के एवज में जो है किसी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या फिर किसी और तरीके से किसी अलग बैंक से लोन ले रखा है। ठीक है, मान के चलिए कि किसी व्यापारी ने जो है अपने सीसी या फिर करेंट अपना ओवरड्राफ्ट के लिमिट को देखते हुए उसने जो है एसबीआई से लोन ले लिया, लेकिन उसका जो करेंट अकाउंट है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का है। तो ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने जो है अपना एक मोटा पैसा अपना करेंट अकाउंट में भी रखा हुआ है और उन्होंने जो है वहां से लोन का अमाउंट भी उठा लिया है। अब चूंकि दोनों बैंक अलग अलग हैं, दोनों ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हैं, आपस में कोई लिंक उनका होता नहीं है। ऐसे में बैंक ऑफ बड़ौदा को यह पता नहीं है कि इस बंदे ने एसबीआई से इतना लोन ले रखा है, और ठीक उसी समय जो है आप एसबीआई को यह भी नहीं पता है कि इस बंदे का जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में भी करेंट अकाउंट है, जिसमें इसने इतना मोटे पैसे जो है वो रखा हुआ है, ट्रांजेक्शन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक डिससिमिलैरिटी बन रही थी, एक विरोधाभास जो है वो यहाँ पे उत्पन्न हो रहा था, जिस कारण जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऑडिटिंग किया और जिसमें जो भी लोग पाए गए हैं, जिनका एक लोन किसी और बैंक से चल रहा था और करेंट अकाउंट किसी और बैंक का था, तो उनका जो है अकाउंट को फ्रीज किए जा रहे हैं और उनका प्रॉपर केवाईसी करने के बाद जो भी पेनाल्टीज होगी उसको भरने के बाद ही जो है फिर से उनका जो अकाउंट है वो रिज्यूम किया जा सकता है। सो बेसिकली गाइज, इसमें एक जो है मेन यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर आप किसी बैंक से, किसी फर्म से अगर आप लोन लेते हैं, तो एज पर द गाइडलाइन ऑफ आरबीआई आपको उसी बैंक में जो है अपना करेंट अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। आप अलग अलग बैंकों में करेंट अकाउंट अपना नहीं रख सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट में कोई समय सीमा नहीं है, आप उसमें जितनी मर्जी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे करेंट अकाउंट में एक लिमिट तय किया गया है। यहाँ पे चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए जो है काफ़ी सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं, तो उसको फॉलो करना आपको बेहद ज़रूरी है।
अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है और आपके अकाउंट को भी फ्रीज किया जा सकता है। सो गाइज दैट ये था हमारा पूरा एनालिसिस हमारे आज के इस वीडियो में। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बेहद ज़्यादा पसंद आया होगा। यार चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँ तो आप इसे मिस ना कर सकें। मिलते हैं